प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शिव वरदान भवन राजगढ़ सेवा केंद्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी राधिका दीदी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। यह पर्व आदिकाल सतयुग से ही चला आ रहा है। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकार, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये श्री कृष्ण के गुण हैं और सतयुगी दुनिया में अकेला श्री कृष्ण का ही जन्म नहीं होगा। श्री कृष्ण के साथ साथ पूरी राजधानी होगी, तो हमें भी उस सत्य की दुनिया में जाने के लिए श्री कृष्ण जैसा गुण धारण करना होगा। कहा गया कि कलयुग की रात्रि का संपूर्ण रूप से विनाश होगा तो सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होगा। इस संसार को विकारों के वश होकर कलयुग हमने ही बनाया है, तो हमें ही अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सत्य की दुनिया बनानी होगी। बहन महाराज सुस्तानी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें सुदामा जैसा सौभाग्यशाली मित्र बनने के लिए भगवान का प्रेम पात्र बनना आवश्यक है। जो समय आने पर भगवान भी मेरे लिए भाग कर आए। मोदी दीदी ने भी सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रश्मि तिवारी, रामगोपाल गरबा, आरएसएस के सेवा विभाग के सोलंकी जी ने भी शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात कुमारी सीमा, कुमारी प्रियंका, नव्या सोनी, रनी नामदेव, गौरी सोनी व अन्य नन्हे बच्चों द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए गए। रनी व गौरी ग्रुप के द्वारा सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता का सुंदर नाटक प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर सुंदर बाल गोपाल, झूला, मटकी फोड़ कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम का समाज सेवी मोना सुस्तानी, रिटायर्ड एसडीओ रमेश चंद्र शर्मा, भूजल वैज्ञानिक रामगोपाल नागर, समाज सेवी रश्मि तिवारी, देवेंद्र यादव, ब्रह्म कुमारी की जिला प्रभारी बीके मधु दीदी, ओम प्रकाश गुप्ता व मूलचंद चक्रवर्ती द्वारा दीप जलाकर झांकी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े अनेक भाई बहनें उपस्थित रहे। आत्मा हो जाते हैं, अर्थात पवित्रता, मन को शांति मिल जाती है और सुखी बन जाती है। अर्थात ऐसी पवित्र आत्मा, उसका ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ऐसे पवित्र आत्मा बनने के लिए हम सुनते हैं, अर्थात रोज मुरली सुनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को दिखाया गया है मुरलीधर। मुरली हमेशा मुरली को दिखाया जाता है। जब भी श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो सिर्फ उनके अधरों पर मुरली को दिखाया जाता है। तो मुरली को धारण किया कर, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव जब इस धरा पर आते हैं तो परमात्मा के महावाक्य को जो जीवन में धारण करते हैं, जो आचरण में धारण करते हैं, जो जीवन में उतार लेते हैं, उसको कहते हैं मुरली। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।